तो आज बात करते हैं हम 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फंडामेंटल पार्टनरशिप की, ठीक है। और आज हम इन 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसमें हम 2 चैप्टर को कवर कर देंगे, एक गुडविल को और एक चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को, ठीक है। इस बार सीबीएसई ने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के साथ ही गुडविल को इंक्लूड किया है, इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन में लिखा है एनुअल प्रॉफिट शोन बाय अ बिजनेस इज ₹20,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, टोटल एसेट ऑफ द बिजनेस फर्म ₹2,40,000 एंड लाइबिलिटीज ₹80,000, ठीक। वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी कि जो गुडविल की वैल्यू होगी वो कितनी होगी जब हमारा नंबर ऑफ परचेज ईयर कितने होंगे, 10 होंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये काफ़ी नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें फॉर्मूले पता होने चाहिए, जैसे कि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, सुपर प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, उसके बाद गुडविल कैसे निकाली जाती है, ठीक है। तो जो नॉर्मल प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। इसी कैपिटल एम्प्लॉयड को हम दूसरे फॉर्मूले से भी जानते हैं, जैसे मैं बोलूँ कि कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू टोटल असेट माइनस टोटल लाइबिलिटी, राइट, ठीक है। कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट कैपिटल एम्प्लॉयड ना गिवन हो तो पक्का टोटल एसेट और टोटल लाइबिलिटी गिवन होगी, तो हमें टोटल एसेट से टोटल लाइबिलिटी माइनस करनी है और हमें क्या मिल जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा। खैर, यहाँ पे लिखा हुआ था कि नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है, 10% दे रखा है, और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दे रखा है वो डायरेक्ट नहीं गिवन दे रखा। तो यहाँ पे टोटल एसेट दे रखा है यहाँ पे 42,40,000 और लाइबिलिटी दे रखी है हमें 80,000। तो हमें इस वाले फॉर्मूले में रखना पड़ेगा क्योंकि हमें डायरेक्ट गिवन है नहीं, ठीक है। टोटल एसेट हमें दे रखी थी 2,40,000 और टोटल लाइबिलिटी हमें गिवन थी 80,000। तो जब हम 2,40,000 में से 80,000 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 1,60,000, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा, ठीक है। अब हमें कैपिटल एम्प्लॉयड मिल चुका है तो इसको इस फॉर्मूले में रख देते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें मिला है 1,60,000 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है हमारा 10%, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा हमारा कितना 16,000, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ नॉर्मल प्रॉफिट हमें कितना मिल चुका है, 16,000 मिल गया है। अब हम नॉर्मल प्रॉफिट तो मिल गया है, अब हमें एवरेज प्रॉफिट भी क्वेश्चन में गिवन है, एवरेज प्रॉफिट भी गिवन है, तो हम सुपर प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं। नहीं, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला आता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन है 20,000 और नॉर्मल प्रॉफिट हमने ऊपर निकाला 16,000। तो हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा कितना 4,000, ठीक है।
अब ये हमारा सेकंड स्टेप भी हो गया। थर्ड स्टेप में हमें गुडविल फाइंड करनी पड़ेगी। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर। ठीक है, सुपर प्रॉफिट हमने निकाला 44,000 इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना दे रखा है क्वेश्चन के एंड में? 10। तो हमारी गुडविल कितनी आ जाएगी? 40,000। क्वेश्चन में पूछा था कि वैल्यू ऑफ गुडविल कितनी है, हमने कहा 40,000। अब ऑप्शन में आ जाओ। ऑप्शन में हमें गिवन है ए ऑप्शन में 40,000, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा कि व्हेन गुडविल इज नॉट परचेज, व्हेन गुडविल इज नॉट परचेज गुडविल अकाउंट कैन, जब गुडविल कौन सी वाली ना हो? परचेज गुडविल ना हो। ठीक है ना, तो उस टाइम पे हम गुडविल अकाउंट में क्या इफेक्ट करेंगे? हमें पता था कि दो तरह की गुडविल होती हैं, एक होती है परचेज गुडविल, एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। लिख देता हूँ, गुडविल भी दो तरीके से होती थी। ठीक है ना, एक होती थी परचेज गुडविल और एक होती थी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। जो परचेज गुडविल थी उसको हम अपने अकाउंट में शो करते थे, इस परचेज गुडविल का ट्रीटमेंट करते थे। ठीक ना, वहीं पे मैं बात करूँ कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल का हम क्या नहीं करते थे? ना ट्रीटमेंट करते थे, ना इसको अकाउंट में शो करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ कि जब गुडविल परचेज ना हो तो उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या ट्रीटमेंट होगा? तो हम बोलेंगे इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा तो मैं बोल सकता हूँ ना मैं उस परचेज गुडविल को रेज करूँगा ना मैं रिटर्न ऑफ करूँगा। इसलिए लिख ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट है हमारा, नेवर बी रेज इन दी बुक। ठीक है ना। ठीक, अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, हम ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक, ऑन 1st April 2018 a firm had asset of rupees 1 lakh excluding stock rupees 20,000। ठीक है ना, असेट दे रही इतनी, उसके बाद बोला कि कितना एक्सक्लूड कर दिया हमने? 20,000 एक्सक्लूड कर दिया। ठीक, द करंट लाइबिलिटी वर 10,000 एंड द बैलेंस कॉन्स्टिट्यूटेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 8%, द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड ऑफ रुपीज 60,000 एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द फर्म। हमें फाइंड क्या करना है? एक्चुअल प्रॉफिट, मतलब एवरेज प्रॉफिट बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो हम पहले इन सब चीज़ को लिख देते हैं। हमें क्वेश्चन में गिवन है असेट 1 लाख की, लाइबिलिटी 10,000 की। ठीक है, वहीं पे मैं बात करूं हमें और क्या गिवन है? ये चीज़ें गिवन है। पहले हमें एसेट गिवन है, हमें लाइबिलिटी गिवन है। ठीक है ना, तो एसेट और लाइबिलिटी के रिलेशन से हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं, राइट? कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। मैंने कहा जब हम टोटल एसेट से टोटल लाइबिलिटी को लेस करें तो हमें क्या मिलता है? कैपिटल एम्प्लॉयड मिलता है, राइट? तो टोटल एसेट के लिए हमें जो एसेट को हमने एक्सक्लूड किया था उसको हमें इंक्लूड करना पड़ेगा ताकि हमें टोटल अमाउंट मिल जाए। तो टोटल अमाउंट कैसे मिलेगी? जब हम 1 लाख के साथ 20,000 भी प्लस करेंगे तब हमें टोटल एसेट मिलेगी। ठीक है, 1 लाख के साथ 20,000 ऐड करेंगे तो हमें 1,20,000 मिल जाएगा टोटल एसेट।
वहीं पे मैं बात करूँ लाइबिलिटी की अमाउंट सिर्फ 10,000 दे रखी है, 10,000 दे रखी है, तो यही टोटल लाइबिलिटी होगी हमारी, ठीक है ना। तो मैं बोल सकता हूँ हमारा जो कैपिटल एम्प्लॉयड की अमाउंट आई है वो कितनी आई है, 1,10,000, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, नॉर्मल रेट गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 8%, तो हम नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड हमने ऊपर निकाला था 1,10,000, नॉर्मल रेट क्वेश्चन में गिवन है 8%, ठीक। तो मैं कह सकता हूँ नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कितना आ गया, 8,800, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन में कहा है कि जो गुडविल की वैल्यू है, जो गुडविल की वैल्यू है वो कितनी है, 60,000 है, ठीक है ना, एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक। तो हम जैसा क्वेश्चन में लिखा है हम उसी तरह से इक्वेशन बनाते हैं। यहाँ पे लिखा है जो गुडविल की वैल्यू है, गुडविल इक्वल्स टू क्या बोला उसने, 4 ईयर परचेज इनटू सुपर प्रॉफिट का, ठीक है। गुडविल की अमाउंट दे रखी है, ठीक है, सुपर प्रॉफिट नहीं दे रखा है, और ये दे रखा है क्या, परचेज ईयर दे रखा है 4, ठीक। तो अब हमें क्या निकालना है, एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो हम इसको थोड़ा और ब्रेक करते हैं, गुडविल इक्वल्स टू 4 इंटू सुपर प्रॉफिट को क्या मैं एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट लिख सकता हूँ। इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था हमने कि सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो मैं वही लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट या फिर एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, ठीक। अब गुडविल की अमाउंट डाल देते हैं, गुडविल की अमाउंट कितनी दे रखी है यहाँ पे, 60,000, 60,000 इक्वल्स टू 4 ब्रैकेट में एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। इस 4 को मैं यहाँ डिवाइड में ला देता हूँ, तो इसको जब मैं यहाँ ला दूंगा तो 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20, 15,000 हो जाएगा। बाकी एवरेज प्रॉफिट बच गया हम पे यहाँ पे, जो कि हमें फाइंड करना है, और नॉर्मल प्रॉफिट हमने ऊपर निकाला है 8,800, ठीक है। ये माइनस में यहाँ जाके प्लस में हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू 15,000 प्लस 8,800, इनको प्लस किया तो हमें क्या मिला, 23,800, क्या एवरेज प्रॉफिट, और यही हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करना था। तो ऑप्शन में आ जाओ, ये तो नहीं होगा, ठीक है, 30,000 भी नहीं होगा, 23,800 आ गया, और यही हमारा आंसर आया था, तो ये करेक्ट आंसर है, ठीक। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़े। फोर्थ क्वेश्चन भी एकदम नॉर्मल सा दे रखा है कि ABC पार्टनर है, ठीक है ना, उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 4:3:2। उनने डिसाइड किया उनके फ्यूचर या फिर न्यू रेशियो के लिए कितना, 4:3:1, ठीक है ना। तो क्या क्या कैलकुलेट करना है हमें, हमें कैलकुलेट करना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो, ठीक है।
हम कोई सी भी एक रेशो निकाल देंगे, उसमें से हमें पता चल जाएगा कौन सेक्रीफाइस कर रहा है कौन गेन कर रहा है। ठीक है, हम पहले ओल्ड रेशो लिख देते हैं। किस किस की? ए बी सी पार्टनर की। ओल्ड रेशो कितनी है? 4:3:2। 4 मैंने लिख दिया, अपॉन में मैं कितना लिखूंगा? टोटल लिखूंगा 9, 3/9, 2/9। ठीक है, और न्यू रेशो कितनी दे रखी है? 4:3:1। 4/8, 3/8 और 1/8। आपने थोड़ा भी ध्यान दिया होगा तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूँ यहाँ पे? यहाँ पे मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो वाला लगा रहा हूँ। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला आता है ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, मैं वही वही यहाँ पे लगा रहा हूँ। मैंने बताया था आपको, जब हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उस टाइम पे कोई भी आंसर नेगेटिव में आए तो हम उसको क्या बोलेंगे? वो पार्टनर क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 32, 36, 72। 72। ठीक है, तो आ जाओ इसको सॉल्व करें। ठीक, माइनस में मतलब ये गेन कर रहा है, अगेन माइनस में मतलब बी पार्टनर भी गेन कर रहा है। ये आया 7/72, मतलब ये क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है। सेक्रीफाइस, और ये दोनों क्या कर रहे हैं? गेन कर रहे हैं। ठीक, तो ऑप्शन में देखते हैं। ई में ए भी गेन कर रहा है, बी भी गेन कर रहा है और सी सेक्रीफाइस कर रहा है। ए कितने से गेन कर रहा है? 4/72 से। और हमारा भी ए कितने से कर रहा है? 4/72। ठीक है ना। बी कितने से? 3/72 से गेन कर रहा है। यहाँ पे भी हमारा बी कितने से कर रहा है? 3/72 से गेन कर रहा है। सी हमारा यहाँ पे कितना गेन कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है 7/72 से। और हम यहाँ पे कितना कर रहा है? हमारे आंसर में भी 7/72 से कर रहा है। इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? डी ऑप्शन। ठीक, फिफ्थ क्वेश्चन है, ये भी एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ कैपिटल एम्प्लॉयड बाय अ पार्टनरशिप फर्म इज ₹5 लाख। इट्स एवरेज प्रॉफिट इज ₹60,000। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सुपर प्रॉफिट? एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, हमें सब कुछ गिवन है, हमें बस सीक्वेंस वाइज स्टेप वाइज हमें सॉल्व करना है। पहले हम निकाल देते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो कितना है? 5 लाख है, इनटू नॉर्मल रेट कितना है हमारा? 10%, मतलब अपॉन 100। ठीक, तो हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट आया वो कितना आया? 50,000 आया। ठीक है, अब सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है क्वेश्चन में? 60,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकाला था? 50,000। जो हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया वो कितना आ गया? 10,000 आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन में हमें 10,000 गिवन है, तो बी आंसर क्या है? करेक्ट है। ठीक, सिक्स क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। हल्का सा ट्रिकी क्वेश्चन है। यहाँ पे सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि ए बी सी है वो पार्टनर है।
उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड भी दे रखी है, न्यू भी दे रखी है। ओल्ड रेशियो कितनी है? 5:3:2 दे रखी है। और न्यू कितनी दे रखी है? 2:3:5 दे रखी है। उनकी कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट कितनी दे रखी है? 20,000, 30,000 एंड 50,000। और फिर क्वेश्चन में पूछा है कि हु विल ब्रिंग द अमाउंट ऑफ एक्चुअल कैश फॉर एडजस्टमेंट। ठीक है, ये हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पढ़ा था। जब हम कैपिटल को एडजस्ट कर रहे थे उस टाइम पे देख रहे थे कि कौन ब्रिंग कर रहा है कैश को और कौन विड्रॉ कर रहा है अपनी कैश को। ठीक है, जो ये तीन कैपिटल दे रही कि इन तीनों कैपिटल को हम प्लस करेंगे, फिर हम एक बार ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, फिर न्यू रेशियो में बांटेंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा कि ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो का हम कंपेयर करेंगे और तब पता लग जाएगा कौन पैसा ला रहा है कौन नहीं ला रहा है। ठीक है, हम टोटल कर देते हैं पहले। टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर्स कितना है? 20,000, 50,000 और 30,000। 1,00,000। ठीक है, इस 1,00,000 को पहले हम ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, फिर न्यू रेशियो में बांटेंगे। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ओल्ड कैपिटल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माइनस न्यू कैपिटल। ओल्ड कैपिटल में बांटेंगे तो ओल्ड रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा इसको। ठीक है, 1,00,000 को जब आप ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आपको 5:3:2 वाली रेशियो लेनी पड़ेगी। डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किस किस को? ए, बी और सी को। ठीक है, 1,00,000 को ए के शेयर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना? 1/10, 5/10। ठीक है, अगेन 1,00,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बी की रेशियो में तो कितना करेंगे? 3/10। 1,00,000 को सी की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 2/10 करेंगे। ठीक, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 50,000, 30,000, 20,000। तो मैं कह सकता हूँ कि जो इनकी ओल्ड रेशियो थी उस टाइम पे इनसे कितनी कितनी कैपिटल मंगवाई गई थी? 50,000, 30,000 और 20,000। उसके बाद जब प्रॉफिट शेयरिंग में चेंज आया तो इनकी कैपिटल में भी चेंज आया। और इनकी कैपिटल में चेंज वो कहाँ से पता लगेगा? इनकी रेशियो से पता लगेगा। ठीक है ना, इनकी न्यू रेशियो क्या क्या है? 2:3:5 है। तो 1,00,000 को फिर से न्यू रेशियो में बांट दो, ए बी सी को 2/10, बी को बांटते हैं 3/10, 5/10। ठीक, तो जो न्यू कैपिटल ए लाएगा वो कितनी लाएगा? 20,000 लाएगा। और जो बी लाएगा वो कितनी लाएगा? 30,000। सी न्यू कैपिटल कितनी लाएगा? 50,000 लाएगा। मैंने कहा कि जो ए पहले कैपिटल लाता था वो कितनी लाता था? 50,000 लाता था, पर अब कितनी लानी है? 20,000 लानी है। तो जो इसके पास एक्स्ट्रा 30,000 बच गए वो ये विड्रॉ कर सकता है, राइट। तो मैं कह सकता हूँ कि जो ए पार्टनर है उसने 30,000 क्या क्या होंगे? विड्रॉ। ठीक है, वहीं पे मैं बी वाले की बात करूँ, बी पहले 30,000 लाता था और अभी भी न्यू कैपिटल के टाइम पे भी उसको कितनी लानी है? 30,000 कैपिटल लानी है। तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक,
और जो सी है, सी पहले लाता था 20,000 और अब उसको कितनी लानी है 50,000, तो कितने से ज़्यादा लाएगा वो? 30,000 एक्स्ट्रा लेके आएगा वो। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि हु विल ब्रिंग द अमाउंट ऑफ एक्चुअल कैश फॉर एडजस्टमेंट। ऑप्शन में हमें पता है कि जो सी है, सी ने क्या लाया, ब्रिंग किया, और जबकि ए ने क्या किया, विड्रॉ किया। इसने एक्स्ट्रा अमाउंट लेके आ रहा था, ठीक है ना, बट जब न्यू कैपिटल आई तो न्यू कैपिटल में पता चला इसको 50,000 ना लाते हुए इसको कितनी लानी है, 20,000 लानी है, इसीलिए हमने 30,000 को हमने विड्रॉ कर दिया। ठीक है, किसकी कैपिटल, ए की कैपिटल। वहीं पे मैं बात करूँ, सी पहले 20,000 लाता था, बट अब पता लगा कि अब कितनी लानी है, 50,000 लानी है, तो इसके साथ ये 30,000 भी ऐड करेगा ताकि 50,000 हो पाए। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं हम, कौन कैपिटल ला रहा है, हमें पता है सी ला रहा है, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन क्या होगा हमारा, करेक्ट हो। 7th वाला क्वेश्चन देखो, इफ असेट आर इंक्रीजिंग बट लाइबिलिटी डिक्रीजिंग, इन सच अ केस रिवोल्यूशन अकाउंट विल शो। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पे ये रिवोल्यूशन अकाउंट के बारे में हमसे पूछ रहा है कि जब हमारी एसेट बढ़ती है रिवोल्यूशन अकाउंट में, ठीक है, हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज होती है रिवोल्यूशन अकाउंट पे, तो हमारे जो रिवोल्यूशन अकाउंट है उसमें क्या चेंज आता है, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे दूँ रिवोल्यूशन अकाउंट का। जो हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट है, ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, हमें पता था जब कोई भी लाइबिलिटी इंक्रीज होती थी तो वो कहाँ साइड आती थी, डेबिट साइड आती थी। जब कोई भी लाइबिलिटी डिक्रीज होती थी वो कहाँ साइड आती थी, क्रेडिट साइड। ठीक है, जब कोई भी एसेट इंक्रीज होती थी तो कहाँ साइड आती थी, वो क्रेडिट साइड आती थी। जब कोई भी एसेट डिक्रीज होती थी तो कहाँ साइड आती थी, डेबिट साइड। ठीक है, इतनी बात हम समझ चुके हैं। तो क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में लिखा है कि इफ़ असेट आर इंक्रीजिंग, मैंने कहा जब असेट इंक्रीज होगी तो किधर साइड आएगी, क्रेडिट साइड आएगी। तो क्वेश्चन को बनाओ कि जब हमारी असेट भी बढ़ रही है, ठीक है ना, इसकी कुछ अमाउंट होगी, ठीक, और क्या बोला है, इफ़ असेट आर इंक्रीजिंग बट लाइबिलिटी डिक्रीजिंग, जब एसेट हमारी बढ़ रही हो और हमारी लाइबिलिटी क्या हो रही हो, डिक्रीज हो रही हो। हमें पता है जब डिक्रीज होती है लाइबिलिटी तो वो क्रेडिट साइड आती है, तो मतलब अगेन क्रेडिट साइड में कुछ अमाउंट आएगी। ठीक है ना, तो जब हमारी एसेट बढ़े, हमारी लाइबिलिटी घटे, तो हमारे रिवोल्यूशन अकाउंट में क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या शो करेगा हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट। हमें पता है कि यहाँ कुछ कुछ अमाउंट आई है, ठीक, यहाँ कुछ अमाउंट आई है, बट हमारा जो डेबिट साइड है यहाँ कुछ भी अमाउंट नहीं आई है, यहाँ कुछ भी अमाउंट नहीं आई है, तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो ये डेबिट साइड है यहाँ प्रॉफिट शो हो रहा होगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है जब हम रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं और डेबिट साइड में कभी भी कमी आए तो हम डेबिट साइड में क्या बोलते हैं कि प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन बोलते हैं। वहीं पे मैं बात करूँ जब हमारे डेबिट साइड में ना कमी आते हुए कहाँ कमी आए, क्रेडिट साइड में कमी आए, तो हम क्या कहते हैं, लॉस ऑन रिवोल्यूशन बोलते हैं। मैंने कहा मान के चलो यहाँ पे, मान के चलो यहाँ पे 100 से असेट बढ़ी थी और 200 से लाइबिलिटी घटी थी। ठीक है ना, मान के चलो, तो जो हमारा क्रेडिट साइड है उसका टोटल, तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 300। ठीक है, 300 हमारा टोटल हो जाएगा। तो डेबिट साइड का टोटल कितना है, डेबिट साइड में तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा, डेबिट साइड में कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ भी सीधा सीधा कितने से कमी आई होगी, 300 से कमी आई होगी। 300 की कमी आई होगी, तो मैंने बताया था जब भी डेबिट साइड में
जब भी डेबिट साइड में कमी आए तो हम उसको क्या नाम देते हैं, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है, तो ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन में पहला ऑप्शन लिखा है डू नॉट प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये तो मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है ना। दूसरा लिखा हुआ नीदर गेन और लॉस, ना तो हमें लॉस होगा ना हमें गेन होगा, ये भी नहीं। बट तीसरा लिखा हुआ हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा, किस में, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है। ठीक है, 7 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब 8 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 क्वेश्चन में कहा है द पार्टनर हु शेयर हैज़ इंक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इज कॉल्ड। जब किसी भी पार्टनर के शेयर में इंक्रीज हो शेयर का, तो हम उस टाइम पे क्या बोलते हैं, उस टाइम पे हम बोलते हैं कि वो पार्टनर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, ना कि हम गेनिंग रेशियो लिखेंगे। तो इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ए होगा। ठीक है, 9 क्वेश्चन को देखो। गुडविल इज़ वैल्यूड, गुडविल को हम वैल्यूड कब करते हैं। मैंने बताया था गुडविल को वैल्यूड हम किस किस टाइम पे करते हैं, कौन कौन से इवेंट होते हैं कि गुडविल को वैल्यूएट करने का, रिकॉन्स्टिट्यूट करने के। ठीक है, मैंने बताया था जब हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करेंगे तो उस टाइम पे भी गुडविल को वैल्यूड करेंगे, मतलब गुडविल को क्या करेंगे, निकालेंगे फिर से कि हमारी करंट गुडविल क्या है। ठीक है, जब हम किसी पार्टनर को एडमिट करते हैं उस टाइम पे भी हम क्या करते हैं, गुडविल को वैल्यूड करते हैं। और जब हम रिटायरमेंट करते हैं तो उस टाइम पे भी हम क्या करते हैं, गुडविल को वैल्यूड करते हैं। इवन जब डेथ होती है किसी की, किसी पार्टनर की, तो उस टाइम पे भी हम गुडविल को क्या करते हैं, वैल्यूड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो डी करेक्ट है। ठीक है, 10th क्वेश्चन की बात करें। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, इनमें से कौन सा आंसर सही है। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बोथ परचेज एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल आर अकाउंटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। या ऑप्शन भी देखो, परचेज गुडविल इज अकाउंटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, या फिर लिखा हुआ नन ऑफ दीज। और डी ऑप्शन देखो, सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज अकाउंटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो हमें पता है 2 तरह की गुडविल होती है, एक परचेज गुडविल और एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल। जो परचेज गुडविल होती है उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करते हैं। वहीं पे मैं बात करूं, इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं किया जाता है। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, परचेज गुडविल इज़ अकाउंटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है ना।